एक मिनट तक आ जाइए। जब मुझे रात को मैसेज मिला कि रागिनी की ग्रुप नाटक जीत चुके हैं तो मुझे बहुत खुशी हुआ और मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह क्यों नहीं उनका इंटरव्यू कर लिया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं रागिनी, कितना खुशी है आपको ये जीत कर? थैंक यू सो मच। मुझे हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग के मेरे तो जीवन का सपना पूरा हुआ। और मुझे ये ट्रॉफ़ी के साथ में ये था कि एक परंपरा के साथ ये ट्रॉफ़ी चाहिए थी। और मुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपने गुरुओं को, मधुर तिवारी सर को जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और मेरे जो कथक के गुरु हैं पंडित सुरेश तलवरकर जी और श्रीमती शमा भाटी जी, जिन्होंने मुझे ये सिखाया और उनकी आर्ट को मैंने ऐसे परस्यू करके मेरे बच्चों के साथ मैं यहाँ तक आई। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी सारी मेहनतों की सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम लोगों ने यहाँ आने के लिए किया। जब पहली बार हम लोग आने वाले थे तब हमारे पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने किसी से स्पॉन्सर करवा के, नादियों के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने स्पॉन्सर करके कुछ बच्चों को भेजा हमारे साथ। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये रहा कि हम लोग जब आए तो हमारे साथ रहने का प्रॉब्लम था, तो किसी ने हमें हेल्प करके वहाँ पे एस्कॉन मंदिर में रहने का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। ऐसे करके हमने ऑडिशन दिया, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो फाइनेंशियल उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, किसी की तबीयत ख़राब हुई, किसी के पैर कट गए। मतलब हम लोग ऐसे तो हम लोग 8-8 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें लगा जिस कंपटीशन में हम हैं वहाँ 24 घंटे भी अगर करेंगे तो कम पड़ रहा है। तो हम लोगों ने 22 घंटे किया। हम लोगों ने 3 महीने में सिर्फ 2-2.5 घंटे हमारी नींद निकाली। 13 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत था, लेकिन टचवुड मेरे बच्चे बहुत हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उनको लेके कि ये जहाँ भी जाएंगे तो दिला के लेके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि मेरे गुरु लोगों ने मुझ पे विश्वास करके मुझे कला जो उन्होंने मुझे सौंपी है और मैं इनको सौंप रही हूँ, तो ये बहुत डेडिकेटली उसको लेके आगे जा रहे हैं। अगर यहाँ तक आने की प्रेरणा आपको किससे मिला, किसने दिया? मेरी माँ ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, और बोलना चाहूँगी कि मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे इस स्टेज पे पहुँचाया है। और कहना चाहूँगी कि मेरे आध्यात्मिक गुरु मधुर तिवारी जी जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब मैं बहुत कुछ समय के लिए बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि नहीं कथक करके क्या मिलना है, ऐसा करके लोगों की ऐसी सोच होती थी, बहुत बुरा लगता था कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ डेडिकेटली तो उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये बोलने के कि तुम क्या कर लोगी करके। तो आज स्टेज पे आके बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ सब लोगों को जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। 7 मार्च वुमेंस डे और अच्छे जीत हुई है, तो इस पर कुछ बधाई देना चाहेंगे? हाँ, 8 मार्च को जो वुमेंस डे था, ये खिताब उन सभी महिलाओं के लिए है, उन सभी वुमेंस के लिए है जो उन्होंने हमें वोट किया, और जो नारी शक्ति हैं उन सभी महिलाओं के लिए है ये हमारा अवार्ड। हमारी जीत उनकी जीत। जो आपको IGT में मिला हो, और करण जौहर के साथ या फिर किरण के साथ, तीनों का तो देखना हमें ऐसा लगा जैसे हमारे साथ भगवान खड़े हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मतलब कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी तीनों ने हमें बहुत प्यार दिया, हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया। हम जिंदगी भर वो उनकी यादें लेके जा रहे हैं। आज जब भी हम आंख बंद करते तो मुझे तो किरण मैम, करण सर और मलाइका मैम ही दिखते हैं। उनका अप्रिशिएशन दिखता है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी परंपरा को हमारे आगे बढ़ाने के लिए हमें विश किया और हमें ब्लेस किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। IGT के स्टेज पे बिग बी भी आए थे, तो बिग बी के सामने परफॉर्मेंस करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। लोग जहाँ खड़े नहीं रह पाते वहाँ उनके शब्द मुंह से गायब हो जाते हैं। वहाँ हमें नाचने का मौका था, तो पहले तो पैर सुन्न हो गए, फिर हिम्मत ही नहीं हुई, गला सूख रहा था, नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, ना तो कुछ बोलने की शक्ति थी ना। लेकिन जब हम सामने गए और एक बार म्यूज़िक स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने उनके साथ परफॉर्म किया। उसके बाद बिग बी ने हमारे साथ किया। ऐसा लग रहा था हम लोग स्वर्ग में हैं। क्या आपने कभी सोचा था लाइफ में कि बिग बी से भी मिलेंगे और आपके ग्रुप नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा? नहीं, जिनकी एक नज़र के लिए लोग बाग तरस जाते हैं, उनके साथ डांस करना और उनके सामने और उनके साथ बहुत बड़ी बात है। मतलब IGT में आके आप लोग सफल हो गए, मतलब सब लोग सफल, जीवन सफल हो गया हम लोग का, रियली जीवन सफल हो गया। और हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हमें अमिताभ बच्चन सर के साथ में डांस करने का मौका मिला और उनकी एक नज़र का हमको आशीर्वाद मिला। चलिए, माधुरी जी और जूही जी भी आए थे, तो माधुरी जी बहुत अच्छे डांसर हैं। माधुरी दीक्षित जी की मैम तो मैं बहुत के सामने अगर डांस करना कितना मुश्किल था, कितना परफॉर्मेंस कितना भारी आपको लगा? बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके ऐसा आर्टिस्ट मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं जब अपने कॉलेज लाइफ में थी तब उनकी एक एक चीज़ को कॉपी करती थी, और कथक में भी उनकी कोशिश करती हूँ उनकी चीज़ें कॉपी करने को।
क्योंकि वो मेरी आइडियल रही हैं शुरू से। तो ये सब जो आप कर रहे हैं कितने सालों से तैयारी कर चुके हैं, कितने सालों से तैयारी कर ये रहे हैं एक्चुअल में जो बच्चे हैं मेरे 10 साल से ये लोग सीख रहे हैं इस आर्ट को। हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया उसमें सारा कथक का हम लोगों ने निचोड़ दिया है, मतलब कथक के इनोवेशन को उसमें डाला है। तो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा से हमने सीखा वही हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट किया। दर्शकों से कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत बिल्कुल बोलना चाहूँगी मैं। पूरे इंडिया को हमारा सलाम, हमारा धन्यवाद, पूरे इंदौर को, पूरे एमपी को और उन सभी दर्शकों को जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमें वोट दिया। और मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस करना चाहती हूँ, ये वचन देना चाहती हूँ कि आपने जो वोट किया है और ये खिताब जो हमें दिलवाया है, हमारा खिताब नहीं आपका खिताब है, हमारी जीत आपकी जीत है। और ये जो आपने दिया है हमें, उसको निभाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन कथक को समर्पित रहूंगी। चलिए तो अब रागिनी के बच्चों से बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस था बिग बी जब आपके सामने आए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, और कुछ बोलने को नहीं है। सोचा उन्हें देखेंगे हम लोग सामने, उनके साथ रहेंगे, कभी सोचा नहीं था। होली के अवसर पे कुछ खास करने कुछ प्लान है आप लोग का? नहीं, होली के अवसर पर ये प्लान है कि हम लोग इंदौर जाएंगे और कथक के साथ होली सेलिब्रेट करेंगे और सब लोग को मैसेज देंगे कि प्लीज़ ड्राई होली खेलें और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। चलिए, दर्शकों ने आपको तो विनर बना दिया, दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद इंडिया, धन्यवाद एमपी, धन्यवाद इंदौर, धन्यवाद मेरे सारे दर्शक। इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। और हम लोग हमेशा हर पल हर जिंदगी में हमारी जितने भी हमें चांस मिलेंगे उसमें हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक मिनट कोई एक दो स्टेप करके दे देना। लास्ट कर दो। हमारा आने वाला है। चलेगा 1 2 अभी 1 2 3 4 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4। थैंक यू वेरी मच।